हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो थर्ड चैप्टर है मिडनाइट विजिटर, यानी कि अर्धरात्रि के आगंतुक। तो इस चैप्टर का आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस चैप्टर का हम लोग जो है 60 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी यह वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जा कर के वहाँ से देख लें। उसके बाद आप लोग इसके 60 क्वेश्चन आंसर को देखिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में और उसके आंसर को देने में कोई समस्या न हो। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज आसबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। हाउ माने कैसा, कैसा, इज आसबल, आसबल है, डिफरेंट मीन्स अलग, डिफरेंट मीन्स होता है अलग। तो आसबल जो है वह कैसे अलग है, फ्रॉम द अदर, फ्रॉम मीन्स से, अदर, अदर मीन्स होता है दूसरा। सीक्रेट एजेंट्स, सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है गुप्तचर, यानी कि दूसरे गुप्तचरों से आसबल कैसे अलग है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि आसबल जो था वह दूसरे गुप्तचरों से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि गुप्तचरों का जो वर्णन है, तो जो यहाँ पर फाउलर आए थे तो वो एक कल्पना किए थे कि जो गुप्तचर होते हैं वो बहुत ही सुंदर शरीर वाले होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके घुंघराले बाल होते हैं और उनके पास हमेशा पिस्टल होता है और हथियार होते हैं। लेकिन जब वह आसबल से मिलते हैं तो आसबल में जो गुप्तचरों की क्वालिटी होती है, तो कोई भी क्वालिटी गुप्तचरों की आसबल से मैच नहीं करती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो आसबल था वह दूसरे गुप्तचरों से कैसे अलग था। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि वो कैसे अलग था। आसबल वाज वेरी फैट, आसबल वाज मीन्स था वेरी फैट, बहुत मोटा, क्योंकि आसबल जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, गुप्तचर होते हैं, वो मोटे नहीं होते हैं, वो बहुत सुंदर शरीर वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत मोटा था। तो आसबल वाज वेरी फैट, आसबल वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, फैट मीन्स मोटा। ही लुक्ड सो, ही लुक्ड वेरी स्लो, और ही लुक्ड, ही वह लुक्ड दिखाई दे रहा था, दिख रहा था, वेरी स्लो, वेरी मीन्स होता है बहुत, और स्लो, स्लो मीन्स होता है मंद, धीमा, ढीला ढाला, और वह बहुत धीमा मंद दिखाई दे रहा था, बहुत स्लो दिखाई दे रहा था, ढीला ढाला दिखाई दे रहा था। जबकि जो गुप्तचर होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो था। और क्या अलग था, ही हैड एन अमेरिकन एसेंट, और ही हैड एन, इसके पास क्या था कि अमेरिकन एसेंट था, यानी कि एसेंट मीन्स होता है उच्चारण। ये जो बोलता था, इसकी जो भाषा थी वह अमेरिकन थी, यानी ये अमेरिकन भाषा में उच्चारण करता था। ही हैड नो पिस्टल, और ही हैड, इसके पास नो पिस्टल, कोई पिस्तौल भी नहीं थी, जबकि गुप्तचरों के पास पिस्तौल होना चाहिए, लेकिन इसके पास कोई पिस्तौल नहीं थी, कोई पिस्टल भी नहीं था। आर, या तो एनी अदर आर्म्स, या तो एनी, एनी मीन्स होता है कोई भी, अदर मीन्स दूसरा, आर्म्स मीन्स होता है हथियार, और इसके पास कोई दूसरा हथियार भी नहीं था। सो इस प्रकार ही वाज डिफरेंट, ही वाज वह था, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, डिफरेंट अलग, फ्रॉम द अदर्स दूसरों से, यानी दूसरे गुप्तचरों से, इस प्रकार से वो अलग था। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि जो आसबल है वह दूसरे सीक्रेट एजेंटों से किस प्रकार से अलग है। तो इसका हम लोगों ने देखा कि आसबल बहुत मोटा है, वह बहुत मंद, बहुत स्लो, ढीला ढाला दिखाई देता है, और उसकी जो भाषा है वह अमेरिकन है, वह अमेरिकन उच्चारण करता है, उसके पास कोई पिस्टल या किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है, और इस प्रकार से वह दूसरे गुप्तचरों से अलग है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। हु इज फाउलर, हूँ इज, हूँ कौन, इज है फाउलर, फाउलर कौन है, एंड और वाट इज हिज फर्स्ट अथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है हिज, उनकी फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है पहली, अथेंटिक, अथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक,
थ्रिल मीन्स होता है रोमांच ऑफ द डे, दिन का, यानी कि फाउलर कौन है और उनका दिन का पहला प्रामाणिक रोमांच क्या है। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज फाउलर, फाउलर कौन है, एंड और व्हाट इज क्या है, हिज उनकी, फर्स्ट माने पहली, ऑथेंटिक प्रामाणिक, थ्रिल माने रोमांच ऑफ द डे दिन का, और दिन का उनका पहला प्रामाणिक रोमांच क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फाउलर इज ए राइटर। फाउलर जो है इज ए राइटर, राइटर मीन्स होता है लेखक, फाउलर एक लेखक हैं। हिज अथेंटिक थ्रिल, और उनकी अथेंटिक मीन्स होता है प्रामाणिक, जो थ्रिल माने रोमांच था ऑफ द डे दिन का, इज फाइंडिंग वह पाना था, ए मैन एक आदमी को, विथ पिस्तौल के साथ, इन द आसबल लॉक्ड रूम, इन द आसबल के लॉक्ड मीन्स बंद कमरे में, यानी कि उनका दिन का पहला जो प्रामाणिक रोमांच था वह यह है कि उन्होंने आसबल के बंद कमरे में एक पिस्तौल के साथ आदमी को पाए। यानी कि हमसे क्वेश्चन किया था कि फाउलर कौन है, तो फाउलर एक राइटर है, एक लेखक हैं, और उनका दिन का जो पहला प्रामाणिक रोमांच था वह यह था कि वो जो है आसबल के बंद कमरे में पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को क्या करते हैं, पाते हैं, और वह व्यक्ति कौन था, आप लोगों को याद होगा, वह व्यक्ति मैक्स था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या है। हाउ हैज मैक्स गाट इन, हाउ कैसे हैज मैक्स जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था, जो दूसरा गुप्तचर था, वो गाट इन अंदर प्रवेश करता है या अंदर आता है। तो मैक्स कैसे अंदर आता है, यानी कि जहाँ पर कमरे में फाउलर और आसबल दोनों लोग थे होटल में, तो वहाँ पर अंदर मैक्स कैसे पहुँचता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स हैज़ ए पास की। मैक्स के पास एक पास की थी, पास की मीन्स होता है चाबी, मैक्स के पास एक चाबी थी। ही हैज़ गाट इन, और ही हैज़ गाट इन वह अंदर आया था, थ्रू द मेन डोर, थ्रू माने से, द मेन मीन्स होता है मुख्य, डोर मीन्स होता है दरवाज़ा, और वह मुख्य दरवाजे से, मेन दरवाजे से अंदर आया था। मैक्स कौन था, यानी कि मैक्स कैसे अंदर आया था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो मैक्स के पास एक चाबी थी और वह मुख्य दरवाजे से घर के अंदर आया था, प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा हम लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है। हाउ डज आसबल से ही गाट इन, हाउ कैसे डज आसबल से मीन्स कहना, तो आसबल कैसे कहता है कि ही वह गाट इन अंदर आया। अब आसबल कैसे कहता है कि वह अंदर आया, क्या बताता है, आसबल सेज, आसबल कहता है दैट कि ही गाट इन, ही मीन्स वह गाट इन अंदर आया, थ्रू द बालकनी ऑफ द रूम, कमरे के, रूम के बालकनी मीन्स जो छज्जा होता है उससे अंदर आया। यानी आसबल कहता है कि वह जो है कमरे की बालकनी से अंदर आया, जबकि हकीकत ये था कि मैक्स जो था वह जो है मेन दरवाजे से अंदर आया था, लेकिन आसबल ये कहता है कि ये बालकनी से जो है घर के अंदर, एक कमरे के अंदर प्रवेश किया है, क्योंकि आसबल जो है मैक्स को मूर्ख बनाना चाहता था। तो आइए अब इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन था कि हाउ डज आसबल से ही गाट इन, तो कैसे आसबल कहता है कि वह अंदर आया, तो आसबल सेज कहता है दैट कि ही गाट इन वह अंदर आया, थ्रू द बालकनी से, ऑफ द रूम कमरे के, वह कमरे की बालकनी से अंदर आया, ऐसा आसबल कहता है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है। वाई डिड फाउलर वांट टू मीट आसबल, वाई क्यों डिड फाउलर जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो वाई क्यों वांट चाहते थे, वांट मीन्स होता है चाहना, टू मीट मीन्स होता है मिलना, आसबल से, यानी कि जो फाउलर थे वो आसबल से मिलना क्यों चाहते थे, और जब मिले तो वाई क्यों वाज ही डिसअपॉइंटेड, वाई क्यों, वाज मीन्स थे, ही मीन्स वह, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, और वह निराश क्यों थे, यानी कि जो फाउलर थे वह आसबल से क्यों मिलना चाहते थे और वह निराश क्यों थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है फाउलर वाज ए यंग रोमांटिक
राइटर। फाउलर वाज मीन्स थे ए यंग, एक युवा। रोमांटिक मीन्स होता है रोमानी, राइटर मीन्स लेखक। फाउलर एक युवा रोमानी लेखक थे। ही हैड ए फाइन इमेजिनेशन, और ही हैड उनके पास ए फाइन एक सुंदर, फाइन मीन्स सुंदर, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना थी, और उनके पास एक सुंदर कल्पना थी। वह एक अच्छी कल्पना किए थे अबाउट, किसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, तो वह किसके बारे में एक सुंदर कल्पना किए थे, स्पाइंग। स्पाइंग का मतलब होता है जासूस, एंड और सेक्रेट एजेंट्स, यानी कि सेक्रेट एजेंट्स का मतलब गुप्तचरों, यानी कि वह गुप्तचरों और जासूसों के बारे में बहुत सुंदर कल्पना किए थे, इमेजिनेशन किए थे। यानी कि फाउलर जो थे वह एक युवा रोमानी लेखक थे, और वह जासूसों और सीक्रेट एजेंटों के बारे में एक बहुत सुंदर कल्पना किए थे। ही लव्ड, और ही लव्ड वह प्रेम करते थे, एडवेंचर्स, एडवेंचर मीन्स होता है साहसी कार्य, और वह साहसी कार्यों से बहुत प्रेम करते थे, एंड थ्रिल और रोमांच से, यानी कि वह साहसी कार्यों और रोमांच दोनों से बहुत प्रेम करते थे। और जो गुप्तचर होते हैं वह साहसी कार्यों के प्रतीक होते हैं, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आए थे कि ये लोग बहुत साहसी कार्य करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, बहुत खतरा उठाते हैं। सो इसलिए ही वांटेड टू मीट आसबल, सो इसलिए ही वांटेड, ही मीन्स वह वांटेड चाहते थे, टू मीट मिलना, आसबल से, लेकिन इसलिए वह आसबल से मिलना चाहते थे। हूँ जो वाज एंगेज्ड, जो व्यस्त था, जो एंगेज था, बिजी था, इन कलेक्टिंग, कलेक्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, जो एकत्रित करने में व्यस्त था, क्या, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, जो बहुत संवेदनशील सूचना को कलेक्ट करने में, एकत्रित करने में बहुत व्यस्त था, उस आसबल से ये मिलना चाहते थे। ही वाज डिसअपॉइंटेड, और ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, डिसअपॉइंटेड निराश हो गए, आफ्टर स्पेंडिंग, आफ्टर मीन्स बाद, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, वह निराश हो गए बिता करके ए डल इवनिंग, एक सुस्त, नीरस, डल मीन्स होता है सुस्त या नीरस, इवनिंग माने शाम, वह एक सुस्त या नीरस शाम बिता करके, बहुत बिताने के बाद बहुत उदास हो गए, बहुत निराश हो गए, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच के संगीत कक्ष में, म्यूजिक हॉल का मतलब हो जाएगा संगीत कक्ष, यानी फ्रेंच की संगीत कक्ष में वह एक नीरस शाम को बिता करके बहुत निराश हो गए। और किसके साथ वह बिताएं, विथ ए फ्लैट, विथ ए फैट, विथ ए फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, एक मोटे, स्लोपी, स्लोपी मीन्स होता है सुस्त, मैन मीन्स आदमी के साथ, वह एक मोटे और सुस्त आदमी के साथ फ्रेंच की म्यूजिक हॉल में अपनी नीरस शाम को बिताने के बाद बहुत निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। और एज, जैसा कि देयर वाज, वहाँ था नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं, एज जैसा कि देयर वाज, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, नथिंग कुछ भी नहीं, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, जैसा कि वहाँ कोई भी रहस्यमय चीज़ें नहीं थी, जैसा ये सोच के आए थे, कोई भी मिस्टीरियसली चीज़ें ही नहीं थी, यानी कोई भी रहस्यमय चीज़ ही नहीं थी। आर, या तो रोमांटिक, या तो रोमांटिक यानी रोमानी भी कोई चीज़ें नहीं थी, अबाउट हिम उसके बारे में, यानी कि जितनी रोमानी बातें और जितनी रहस्यमयी बातें ये सुन करके आए थे आसबल के बारे में, तो आसबल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फाउलर क्यों आसबल से मिलना चाहते थे और वह निराश क्यों हो गए। तो फाउलर एक युवा और रोमानी लेखक थे, और उनके पास एक बहुत सुंदर कल्पना थी जासूसों और सीक्रेट एजेंटों के बारे में, और वह साहसी कार्यों से और रोमांच से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह जो है आसबल से मिलना चाहते थे। जो आसबल जो है संवेदनशील सूचनाओं को कलेक्ट करने में बहुत व्यस्त था, और वह बहुत निराश हो गए। कब? उस
फ्रेंच की संगीत कक्ष में एक मोटे और सुस्त आदमी के साथ अपनी एक नीरस शाम को बिताने के बाद वह बहुत निराश हो गए। जैसा कि देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं था। मिस्टीरियस माने होता है रहस्यमय, जैसा कि वहाँ पर कुछ भी रहस्यमय न था। और या तो रोमांटिक, कोई रोमानी भी चीज़ें नहीं थी अबाउट हिम, उसके बारे में। किसके? आसबल के बारे में। जैसा वो सुने थे आसबल के बारे में कि एक गुप्तचर ऐसा होता है, बहुत रोमांटिक इन लोगों की शाम होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए वो बहुत एकदम कह लीजिए कि निराश हो गए, उदास हो गए उससे मिलने के बाद। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू शो। हाउ कैन यहाँ पर रहेगा CAN, इसको समझते रहिएगा। तो हाउ कैन यू शो, हाउ कैसे, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, शो मीन्स दिखाना। तो तुम कैसे दिखा सकते हो दैट कि आसबल शोब्ड, आसबल ने दिखाया। आप कैसे दिखा सकते हैं कि आसबल ने दिखाया ग्रेट प्रेजेंट ऑफ माइंड। ग्रेट माने महान, बड़ी, प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि। इन सिचुएशन, स्थिति में, आप डेंजर, खतरे की, यानी डेंजर मीन्स होता है खतरा और सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति। यानी आप कैसे यह दिखा सकते हैं कि आसबल ने बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया खतरे की स्थिति में, एंड और सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर दिया। यानी आप कैसे यह दिखा सकते हैं कि आसबल जो है वह प्रेजेंस ऑफ माइंड का कैसे खतरे की स्थिति में प्रयोग किए और लोगों को कैसे सरप्राइज कर दिए, आश्चर्यचकित कर दिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया है और आप लोगों को याद भी होगा कि वह कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करता है और बालकनी न होते हुए भी वह एक बालकनी का निर्माण करता है, अपनी एक झूठी स्टोरी बनाता है और वहाँ से जो है उस होटल के 6ठे फ्लोर से मैक्स को नीचे कूदा देता है और मैक्स अपने लाइफ से जो है पूरी तरह से चले जाते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ ही लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आसबल शोब्ड, आसबल दिखाया, शोब्ड मीन्स दिखाया, एक ग्रेट, एक महान, एक बड़ी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड को वह दिखाया। यानी कि आसबल जो था वह एक बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। व्हेन, जब आसबल पॉइंटेड गन एट हिम, जब मैक्स जो दूसरा आसबल था पॉइंटेड किया, दिखाया गन, बंदूक को, एट हिम, उसके ऊपर। यानी कि मैक्स जब उसके ऊपर बंदूक को तान लिए या बंदूक उसके सामने कर दिए तो उस समय वो जो आसबल था वह बहुत बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, अपनी तुरंत बुद्धि को मतलब प्रयोग में लाया। व्हेन, जब ही एंटर्ड, जब वह प्रवेश किया कमरे में, रूम में, विथ फाउलर, फाउलर के साथ। यानी जब वह कमरे में एंटर किया, ही एंटर्ड, वह प्रवेश किया, द रूम, कमरे में, विथ फाउलर, फाउलर के साथ। तो जैसे ही मैक्स उसके ऊपर गन को दिखाए, गन को लगा दिए उसके सामने, तो वह तुरंत अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया। दो, यद्यपि ही लुक्स, वह जो लुक्स, यद्यपि ही लुक्स, वह दिखाई देता है, वेयर नॉट, यद्यपि ही लुक्स, वह दिखता है, वेयर नॉट मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय, यद्यपि वह बहुत रहस्यमय नहीं दिखता है। यानी कि ये जो आसबल था ये बहुत रहस्यमय नहीं दिखता था, बट लेकिन विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही कुक्ड अप, वह कुक्ड अप कर दिया, बना दिया, द स्टोरी, कहानी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मतलब होता है मौजूद, विद्यमान बालकनी। यानी जो बालकनी विद्यमान नहीं थी वह उसकी एक कहानी बना दिया कि यहाँ पर बालकनी है। मैक्स जो था, दो यद्यपि स्मार्ट, बहुत होशियार था, स्मार्ट मीन्स होता है होशियार, वह बहुत फुर्तीला था, वह बहुत होशियार था। वाज बी फूल्ड, लेकिन वह मूर्ख बन गया, फूल मीन्स होता है मूर्ख, लेकिन वाज बी फूल्ड, वह मूर्ख बन गया, बाई आसबल, आसबल के द्वारा, एंड और इवन, यहाँ तक कि लास्ट हिज लाइफ,
लास्ट मीन्स खो दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, और अपना जीवन ही खो दिया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आसबल जो था वह बहुत बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया है। जब मैक्स उसके ऊपर एकदम उसके सामने बंदूक को तान देते हैं, बंदूक को एकदम उसके सामने कर देते हैं, पॉइंटेड कर देते हैं, बंदूक से जब वो इशारा करते हैं तो वह वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और वेन ऐसा कब होता है, जब वह कमरे में फाउलर के साथ प्रवेश करता है। यद्यपि वह बहुत रहस्यमय नहीं दिखता है, जो आसबल है वह बहुत रहस्यमय नहीं दिखता था, लेकिन अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ वह एक ऐसी स्टोरी को बनाया, एक ऐसी कहानी को बनाया जो कि बालकनी विद्यमान ही नहीं थी, जो बालकनी मौजूद ही नहीं थी, ऐसी कहानी में ऐसी बालकनी को वो बना दिया। और मैक्स जो था यद्यपि बहुत होशियार था, बहुत स्मार्ट था, लेकिन मूर्ख बन गया आसबल के द्वारा, एंड और इवन यहाँ तक कि लास्ट हिज लाइफ, अपने जीवन को भी खो दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन एक्चुअली, वास्तव में, एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, हैड नॉक्ड, नॉक्ड मीन्स होता है खटखटाना, तो वास्तव में कौन खटखटा रहा था, एट द डोर, दरवाजे को, ऑफ आसबल्स रूम, आसबल के रूम मीन्स होता है कमरा, यानी कि वास्तव में आसबल के कमरे का दरवाज़ा जो था वो कौन खटखटा रहा था, और वाई, क्यों डिड ही कम देयर, और वाई क्यों ही वह, वाई क्यों डिड ही वह कम मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, वास्तव में आसबल के कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था और वह वहाँ क्यों आया था। तो देखिए आप लोगों को याद होगा कि दरवाजे का ये जो कमरे का दरवाज़ा था उसे हेनरी, जो एक वेटर था, जो परोसने वाला था, वेटर था होटल में, वही खटखटा रहा था। लेकिन जो आसबल था वो मैक्स को मूर्ख बनाता है कि लगता है पुलिस आ गई, और पुलिस के डर के नाते आसबल जो था वह मैक्स को बालकनी में कहता है कि आप वहीं पर प्रवेश कर जाइए, बालकनी में आप रुक जाइए, और जब पुलिस चली जाएगी तो आप आ जाइएगा। और वास्तव में बालकनी वहाँ पर थी ही नहीं, लेकिन जैसे ही वह बालकनी में छिपने के लिए अपने पैर को नीचे करता है तो वो छठे फ्लोर से एकदम नीचे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बालकनी नहीं थी। तो यहाँ पर हेनरी का जो है परिचय है, देखिए एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ आसबल रूम, आसबल के कमरे का दरवाज़ा कौन वास्तव में खटखटाता है और वह वहाँ क्यों आया था। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है हेनरी, यानी कि वास्तव में हेनरी जो था वह आसबल के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो हेनरी द वेटर, परोसने वाला, जो होटल का वेटर था, हेनरी वाज नॉकिंग, वाज मीन्स था नॉकिंग, खटखटा रहा था, एट द डोर, दरवाजे को, इन होटल, होटल में, यानी होटल में दरवाजे को हेनरी जो वेटर था वही खटखटा रहा था। और इन फैक्ट वास्तव में आसबल हैड आर्डर्ड, आसबल जो थे वो आर्डर दिए थे, आदेश दिए थे, फॉर ए बॉटल ऑफ वाइन, एक बोतल शराब के लिए, वाइन के लिए, बॉटल वाइन मीन्स होता है शराब, शराब के लिए, एंड और 2 ग्लासेज, और 2 ग्लास के लिए। यानी कि वास्तव में आसबल जो है आदेश दिए थे उस वेटर को कि आप एक बोतल शराब और 2 ग्लास लेके हमारे पास आइए, वो आर्डर दिए थे। और वेन जब देयर वाज ए नॉक, और वेन जब देयर वाज वहाँ था, ए नॉक, एक खटखटाहट हुई, नॉक मीन्स खटखटाहट, खटखटाहट हुई, एट द डोर, दरवाजे पर, तो ही रीच्ड, ही वह रीच्ड मीन्स पहुँच गया, एज इफ मानो कि पुलिसमैन वाज एट द डोर, कि दरवाजे पर कौन आ गया हो, पुलिस आ गया हो। यानी कि जब दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई तो वह जो आसबल था वह यहाँ पहुँच गया कि वह कहा कि हो सकता है कि दरवाजे पर पुलिस वाला हो। तो एज इफ मानो पुलिसमैन, पुलिस वाला, वाज एट द डोर, दरवाजे पर हो, और ही हैड कम, और ही हैड कम देयर एज आसबल हैड आर्डर्ड, और लेकिन ये जो हेनरी था
वही था, ये जो वेटर था वही था, तो ही हैड कम, वह आया था, देयर मीन्स वहाँ, एज जैसा कि, आसबल हैड आर्डर जैसा कि आसबल ने आदेश दिया था, आर्डर दिया था ड्रिंक्स का, पीने के लिए, बिफोर कमिंग इनटू द रूम, बिफोर मीन्स पहले, कमिंग आने के, इनटू द रूम, इनटू मीन्स अंदर, रूम मीन्स कमरे के, जैसा कि कमरे के अंदर आने से पहले जो है ड्रिंक के लिए आसबल ने आदेश दिया था, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हेनरी जो था उनके लिए वाइन, एक बॉटल वाइन और 2 ग्लास को लेके आया था। तो यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हेनरी जो परोसने वाला था, जो वेटर था होटल का, वही होटल के दरवाजे को खटखटा रहा था, और वास्तव में आसबल जो था वह 1 बोतल शराब और 2 ग्लास के लिए आदेश दिया था, और जब वह दरवाजे को खटखटाता है तो ही रीच्ड, वह पहुंच जाता है, मानो कि कोई पुलिस वाला दरवाजे पर था, यानी कि जब वो खटखटाता है तो ऐसा लगता है कि दरवाजे पर पुलिस आके खटखटाती है, ऐसा आसबल झूठ बोलता है मैक्स से। जबकि वह जो हेनरी था वहाँ पर आया था आसबल के आर्डर को लेकर, जो उन्होंने ड्रिंक का दिया था अपने कमरे में आने से पहले। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये 7 क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं, और इस चैप्टर का जो शेष क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को पार्ट 2 में हम कराएंगे। तो आप लोग इस पार्ट 1 को देखें, समझें, और इसके बाद आप लोग पार्ट 2 को देखिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इस चैप्टर के 2nd पार्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।